वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ थर्ड टाइप ऑफ करिकुलम डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आपके सिलेबस का लास्ट करिकुलम है। इसका नाम है चाइल्ड और लर्नर और स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। ये जो करिकुलम है ये थोड़ा बहुत आपका एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम से भी मिलता जुलता है। यहाँ पर इस टाइप ऑफ करिकुलम में जो चाइल्ड होता है ही इज़ एट द सेंटर, ही इज़ द न्यूक्लियस। वो एक मेन सेंट्रल फिगर होता है और जितना भी लर्निंग होता है वो उसके आसपास घूमता है। यहाँ पे जो मेन एम्फसिस होती हैं, जो फोकस होता है लर्निंग का, वो स्टूडेंट की नीड्स, उसकी एबिलिटीज़, उसके इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल्स को देखकर किया जाता है। यहाँ पे जो टीचर होता है वो एक गाइड के रूप में काम करता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। वो स्टूडेंट को समझाता है, बताता है और यहाँ पे दोनों का, स्टूडेंट का और टीचर का, दोनों का ही इंटरेक्शन रहता है। यहाँ पे बच्चों की आवाज़ को, यानी कि अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम इस करिकुलम में चेंजेस भी लाते हैं और यहाँ पर बच्चे भी लर्निंग बाय डूइंग की अप्रोच को अपनाते हैं। ये जो डिज़ाइन था लर्नर सेंटर करिकुलम का, जैसे चाइल्ड सेंटर करिकुलम का, इसको जॉन डवे ने, रूसो ने, फ्रोबल ने, मॉन्टेसरी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है। अब इसका अगर हम मीनिंग लेते हैं तो हम बोलेंगे इट इज़ द करिकुलम विच रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेस्ट, नीड्स, एबिलिटीज, एक्टिविटीज एंड लाइफ ऑफ द चाइल्ड। हियर चाइल्ड इज कंसीडर्ड एज द फोकल पॉइंट. Much stress is laid on the child study or child psychology, which helps the teacher to find out the various problems faced by the child. यानी कि जो इस करिकुलम के टीचर्स होते हैं, जो इस करिकुलम को सिखाते हैं, उन टीचर्स को चाइल्ड स्टडी पता होनी चाहिए, यानी कि वो समझ सके कि स्टूडेंट उनका क्या चाहता है, उसका किस में इंटरेस्ट है, वो कैसे अच्छी तरह से सीख सकता है। क्योंकि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी का किसी में रुझान होता है ज़्यादा और कोई किसी चीज़ को पसंद करता है। ये जो करिकुलम होता है ये बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम बोलेंगे thus while building up child centered curriculum we must give due consideration to what children are interested in and then build the curriculum upon that. कि जब हम इस करिकुलम को बनाते हैं इसमें जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चे किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और फिर ये करिकुलम बनाना चाहिए। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की, वो देखिए वो क्या है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द चाइल्ड, हिज पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि चाइल्ड जो है वो न्यूक्लियस है और उसके आसपास ही ये करिकुलम घूमता है। जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड्स ओन इंटरेस्ट फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि चाइल्ड लर्न्स एट हिज ओन पेस। वो अपनी स्पीड से सीखता है, अपनी स्पीड के साथ जो जो उसको अच्छा लगता जाता है वो सीखता जाता है, इसलिए उसकी जो नॉलेज होती है वो प्रोग्रेसिव टाइप की होती है। ये जो करिकुलम होता है ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है, उसकी लर्निंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, तो दिस करिकुलम कैन बी चेंज्ड। ये करिकुलम जो होता है इट ड्रॉज आउट व्हाट इज़ बेस्ट इन द चाइल्ड, क्योंकि इस करिकुलम में बच्चे को एक्सपोजर मिलता है हर चीज़ को करने का। ये रूसो ने भी बोला है कि वी शुड गिव फ्रीडम टू द चाइल्ड
टू डेवलप इन द नेचुरल सेटिंग, यानी कि उसको नेचर के साथ उसको खुद करने दो। उससे क्या होगा कि उसका जो उसके अंदर बेस्ट होगा दैट विल बी ड्रॉन आउट। मोरओवर हियर एजुकेशन इज व्यूड एज ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ द लर्नर। Then we have certain merits of child centered curriculum, जिसमें सबसे पहले है इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये बच्चे की इर्द गिर्द घूमता है, उसकी इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, उसकी नीड्स से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। और ये इसमें सिंस प्ले वे मेथड इज़ अडॉप्टेड, तो बच्चों को प्ले वे मेथड अच्छा लगता है, सो इट अपील्स द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। Then it leads to balanced development of the child. Balanced development ऐसे होती है because यहाँ पे जो बच्चे होते हैं they become more responsible, वो independent अपनी problems को solve करते हैं। इससे क्या होता है they become more confident and moreover mentally और physically they become active through this approach. तो इस तरह से it leads to all round development of the child. Then it is मोटिवेशन फोर्स ऑल्सो। क्यों मोटिवेशन फोर्स है ये? क्योंकि आपको पता है जितना बच्चा मोटिवेटेड होगा वो उतनी ही अच्छी तरह से लर्न करेगा, क्योंकि ये उसकी हर इंटरेस्ट के ऊपर होता है। ये लर्निंग उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है लर्निंग, तो इसलिए क्या होता है ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। देन दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ प्लेजर एंड नॉट पेन। बच्चे के लिए ये दुखद नहीं होता है, क्योंकि जो सीखने का पहिया होता है वो बच्चे के हाथ में होता है, तो वो धीरे धीरे आराम आराम से लर्निंग की डेप्थ तक जाता है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करके नहीं रखनी है। जिस स्टेज पे उसको ज़्यादा मज़ा आता है वो वहाँ पे उसको सीखता रहता है। इसलिए जो लर्निंग है वो क्या बन जाती है, एक प्लेजर, और वो एक बर्डन नहीं रहती स्टूडेंट के लिए। देन हियर टीचर इज़ ए मोटिवेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीचर है वो फैसिलिटेटर है, वो एक गार्डनर है। तो बच्चा जो होता है वो उसका पौधा होता है, वो धीरे धीरे उसको पानी डालता है। किसके साथ? अपने अच्छे शब्दों के साथ उसकी प्रेज़ करता है। जहाँ उसको यहाँ पर भी उसको मदद की ज़रूरत होती है उसको एडवाइस देता है। उससे क्या होता है बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सो हियर द टीचर इज़ ए मोटिवेटर एंड नॉट अ डिक्टेटर। जैसे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है, जो टीचर होता है उस पर मेन एम्फेसिस होती है, मगर यहाँ पे क्या होता है टीचर बैक स्टेज में रहता है और बच्चे की हेल्प करता रहता है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे को मैक्सिमम फ्रीडम दिया जाता है कि तुम आज़ादी मिलती है कि तुम जैसा करना चाहते हो तुम कर सकते हो। और इधर जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्ले वे अप्रोच अपनाई जाती है। तो इसलिए बच्चा अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और वो चीज़ों को सीखता है। देन आई हैव टोल्ड यू दैट दिस करिकुलम इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर and it changes according to the needs of the child. Then we have, since we know कि all children are not alike, सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, सब उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, किसी को कुछ पसंद होता है और किसी को कुछ। तो ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम ये बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं उनको पढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंगली उनको शिक्षा दी जाती है। देन दिस टाइप ऑफ करिकुलम इज़ हैविंग डीमेरिट्स ऑल्सो। अब डीमेरिट्स में देखिए, इसमें भी जैसे एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में टोटल एजुकेशन पॉसिबल नहीं होती है, उसी तरह इसमें भी नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं होती है? बिकॉज बच्चा अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो नॉलेज हम एक्टिविटीज़ या इस करिकुलम के थ्रू नहीं दी जाती हैं तो दैट इज़ इम्पार्टेड थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। देन यहाँ पे क्या होता है, इट कैन नॉट बी वर्केबल इन ऑल द स्कूल्स, क्योंकि हर बच्चे को टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकता है। और मोर ओवर जब हमने इसमें एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना होता है कि बच्चे को कैसी
स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ दी जाएं तो उसमें भी डिफ़िकल्टी आ जाती है. देन वी सी दैट हियर चाइल्ड इज़ व्हाट वेरी इम्पॉर्टेंट. तो क्या होता है, ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस क्या करती है, चाइल्ड को एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड, इगोइस्टिक यानी कि घमंडी बना देती है. वो सोचता है मैं हूँ तो सब कुछ है. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. Moreover, last point is, no doubt the child is very important in this type of curriculum, but we cannot overemphasize the importance of a teacher. चाहे बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस करिकुलम में, सारी शिक्षा उसके आगे पीछे घूमती है, वो न्यूक्लियस है, मगर जो एक टीचर की इम्पोर्टेंस है हम उसकी इम्पोर्टेंस को कभी भी नहीं भूल सकते. सो स्टूडेंट्स, इन this was with regard to child centered curriculum. Today I have completed all the 3 types of curriculums with you. With this, types of curriculum is finished. Thank you students. Stay at home and stay safe.